नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर 1995 को एक अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 965 एक बोइंग 757 बुगा कोलंबिया में एक पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 151 यात्रियों समेत चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 965 एक बोइंग 757 इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा से अल्फांसो बर्नल एरेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैली के लिए नियमित रूप से निर्धारित यात्री उड़ान पर मियामी से टेक ऑफ का टाइम शाम 4:40 पर था, लेकिन एयरपोर्ट के पूर्वोत्तर में सर्दियों के तूफान के कारण फ्लाइट को लगभग 34 मिनट की देरी होती है। उस दिन मियामी में कई उड़ानें देरी से उतरी थी। लेट होने के कारण फ्लाइट को शाम 6:35 पर सचेत करने का सिग्नल दिया था। पहले यह विमान मियामी से क्यूबा के हवाई क्षेत्र तक सीमित था। फिर सन 1992 में सरकार विरोधी समूहों द्वारा किए गए हमलों के कारण कोलंबिया हवाई क्षेत्र में कैली एयरपोर्ट के हवाई यातायात नियंत्रकों ने फ्लाइट 757 की निगरानी के लिए नेरेदा को रखा गया था। अब पायलटों ने रेडियो नेविगेशन का उपयोग करके उड़ान भरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैली एयरपोर्ट का इंस्ट्रूमेंट अप्रोच सिस्टम एक घाटी में स्थित है और शहर पूरी तरह पहाड़ों के पश्चिम की ओर स्थित है। पायलट से संपर्क करने के लिए पहाड़ों और घाटियों के चारों ओर खुद को निर्देशित करने के लिए एक रेडियो बीकन का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, जो शहर को घेरे हुए है। एरोप्लेन की उड़ान प्रबंधन प्रणाली में पहले से ही इन बीकनों का प्रोग्राम किया गया था और यह आवश्यक था क्योंकि यह नेगेटिव का एकमात्र तरीका है जहां चढ़ना और उतरना है। हवा शांत थी। कैली एयरपोर्ट के नियंत्रकों ने दोनों पायलटों से पूछा कि क्या वे रनवे के लिए सीधी उड़ान भरना चाहते हैं। रनवे 01 के आसपास आने के बजाय पायलट कुछ समय के लिए सहमत हुए। फिर पायलटों ने अपने नेविगेशन कंप्यूटर से अप्रोच हथियारों को गलती से साफ कर दिया। जब कंप्यूटर ने पायलटों को LVA में वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने उस समय 2 LVA खोजने के लिए अपने नक्शे निकाले। उन्होंने विमान की गति के ब्रेक को बढ़ाया, जो इसे धीमा करने में मदद करता है। NDB की पहचान उनके चार्ट पर की गई थी और यहाँ तक कि नेविगेशन सिस्टम आज भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी नेविगेशन प्रणालियों में से एक है, जो सबसे सरल रेडियो नेविगेशन अवधारणा से काम करती है। लेकिन कोलंबिया ने बोगोटा और कंप्यूटर सूची के पास आपके NDB के कमरे के लिए उनके पहचानकर्ता की नकल की थी। संग्रहित हथियारों में रोजा और AV शामिल नहीं थे, क्योंकि सूची से पहला R चुनकर केवल अपने पूरे नाम रोजो के तहत कप्तान ने को पायलट को रोजा वे पॉइंट की ओर उड़ान भरने के बजाय बोगोटा के लिए उड़ान भरने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप हवाई जहाज एक विस्तृत सीमी सर्कल में बाईं ओर मुड़ गया। जब कंप्यूटर में उन्होंने फाउंडिंग पुट डाला तो वह गलत था। उस टाइम विमान एक घाटी में था जो उत्तर दक्षिण की ओर पैरेलल उड़ रहा था, लेकिन फिर पायलट फ्लाइट को दायां मोड़ दिया, जिससे कि प्लेन बेकाबू होकर क्रैश कर गया। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।